हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल चिल्ड्रन स्टडी क्लास वाईटी पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि स्कूल बच्चे जैसे नवोदय एग्जाम हो गए आपके, अभी आगामी पेपर आने वाली है 2024 में। जैसे वर्ग 3 शिक्षक भर्ती वर्ग 3 महिला पर्यवेक्षक, अन्य छोटे बड़े एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर ट्रेंड होते हैं और बार बार पूछा जाता है। तो आइए आसानी से बहुत ही सरलता सीखते हैं। नंबर सिस्टम का इस भाग को बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे क्या लिखा है, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो प्राकृतिक संख्याओं के नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्याओं का एक सूत्र के माध्यम से क्वेश्चन हल करना है, और ये हो सके तो ये आप ये सूत्र को याद भी कर लीजिएगा। यन लिखा है तो यन के मतलब क्या होता है, यन प्राकृतिक संख्या है ना। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। अब सूत्र देखिए, हिंदी में सूत्र क्या कहते हैं इसको, अंतिम संख्या गुणे अंतिम संख्या प्लस 1/2। अब शॉर्टकट में इसी का सूत्र अब क्या करेंगे, यन का अर्थ क्या होता है, मतलब प्राकृतिक संख्या वाला है ना ये, तो यन कोष्टक यन प्लस 1/2। फिर इसके बाद में जैसे कि यहाँ पे कोष्टक है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप हमेशा यहाँ पे क्या समझेंगे, यहाँ पे हमेशा गुणा का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है। तो इसको आइए सूत्र में बता दी। अब इसके माध्यम से चलिए हम सवाल को कुछ करते हैं। जैसा कि इसमें क्या लिखा है कि 1 से 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिएगा। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, n बराबर क्या हो जाएगा 20, n बराबर 20, क्योंकि सूत्र आप इसको याद कर लीजिए। सूत्र में याद क्या करेंगे, सूत्र क्या लिखा है, यन कोष्टक यन प्लस 1/2। यन क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या प्लस 1 आ जाएगा /2। बहुत छोटा सा सूत्र है इसका, आपको आशा उम्मीद है मुझे कि आप याद कर लेंगे। यन कोष्टक यन प्लस 1/2 हो जाएगा। अब इसको कैसे सूत्र के माध्यम से सवाल करेंगे, जैसे यन जो लिखा है अंतिम संख्या में क्या है 20 है, तो यन की जगह में आप क्या लिखेंगे 20। इसके बाद में कोष्टक बंद है ना, तो आप जो अंक जो बोल रहा है उसको ज्यों का त्यों जमा दीजिए। गणित में सवालों को जमाना पड़ता है जगह बाई जगह, और सवाल बनता चला जाएगा। कोष्टक लगा देंगे। फिर क्या लिखा है, यन के जगह में फिर क्या है 20 है, तो आप 20 कर लीजिएगा। फिर प्लस दिया है, किसका साइन दिया है, प्लस का, प्लस करिए 1 कीजिए, कोष्टक बंद अपान ये 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लिखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बराबर 20, कोष्टक यहाँ पे लगा है तो किसका साइन होगा, गुणा का चिन्ह होगा। मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाए लेके आई हूँ जो बहुत ही कमज़ोर हैं और मैथ से बहुत ही डरते हैं कि मुझे मैथ नहीं बन पाएगा। तो आप डरिए नहीं, पेन और कॉपी से निकालिए और ज़रूर साथ में हल कीजिए। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आ जाएगा। और ये जोड़ देंगे 20 और ये 1, क्या हो जाएगा 21, यहाँ पे हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब हम जैसे 21 का 20 में अब आएगा कितना 420, कितना आ जाएगा 420। उसका 21 और 20 का जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, इनका आंसर 420। पूरा आंसर ये नहीं होगा। अब जब 420 आया, ये इसका कितना आया, पहाड़ा पढ़ने पे 420 आया, और ये अपान में 2 है /2 है, तो आप बटे में 2 कीजिए। अगर आप भाग करेंगे, फर्स्ट बार मैं ये भाग करके बता देती हूँ। जैसे 420 का आप 2 से भाग करेंगे
तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 2 बार गया, 4 आया, 0 बचा और यहाँ पे 2 उतरेगा। ठीक है, 2 एक कम 2 माइनस 2, 2 गया 0 और ये आ जाएंगे 0। जब 0 आया 2 शून्यम 0, 210। इस तरह में बहुत लंबा प्रोसेस चला जाता है। तो आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट भाग करिए, इसमें डायरेक्ट काटिएगा। तो 2 पहाड़ा 4 बार करेंगे, 2 पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 कितने बार में गया, यहाँ पे 2 बार में गया। ठीक है ना, 2 पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 2 बार गया, 2 दूनी 4 और 2 पहाड़ा 2 एक कम 2 और 2 शून्यम 0, 210 आया, कट गया। कितने बार में कटा, 210 बार में गया। तो आपका यही कितना हो जाएगा, 210 आंसर हो जाएगा। मैं बिल्कुल विधिवत तरीके से बता दी। जो बच्चे बिल्कुल इसके बारे में नहीं जानते रहे होंगे वो भी बहुत आसानी से समझ गए होंगे, मुझे आशा उम्मीद है। ये भाग विधि करके बता दी भाग, और ये डायरेक्ट काट के भी बता दी। ठीक है, 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल सूत्र के माध्यम से आपको कितना मिला आंसर, 210 मिल गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने से सूत्र लगाइए। सूत्र क्या, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो n लगाएंगे, फिर कोष्टक n प्लस 1/2। मुझे आई होप कि मुझे आपको याद हो गया होगा। तो अब इसके बाद में क्या पूछ रहा है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, n की जगह हम क्या लिखेंगे, 50। n की जगह में आप 50 लिखेंगे, फिर कोष्टक है तो आप कोष्टक लगाइए, n की जगह में फिर से आप 50 लिखिए, अब प्लस अब 1। ठीक है, अब ये 50 को और 1 को मतलब 50 और 1 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 51। अब बटे में 2 है तो 2 लिखिएगा, बटे में 2 है तो 2 लिखिएगा। ये 50 है, अब 50 और 1 है ये, तो कितना हो जाएगा, 51। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, कोष्टक लगा है, तो आप कंफ्यूज यहाँ पे मत होइए। हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा, गुणा का चिन्ह रहेगा। मैं पहले हिंदी में भी उसको बता दी हूँ, हिंदी में बता दी हूँ कि जैसे सबसे पहले ये अंतिम संख्या, तो ये गुणा का चिन्ह है ना, तो गुणा और अंतिम संख्या जो रहेगा अब +1, तो गुणा का साइन रहेगा। किसका साइन रहेगा, बार बार उतना बड़ा सूत्र याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप 50 लिखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह लिखिए, गुणा का चिन्ह। अब 50 और 1 जुड़ जाएंगे तो कितने बन जाएंगे, 51। कितना हो जाएगा, 51 मतलब 51, 51। और जब 51 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर इसका, गुणा कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 25 और 50। ठीक है, आप गुणा करके भी देख लीजिएगा। और जैसे 2 यहाँ पे है तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। फर्स्ट में भाग करके बताई हूँ, अब मैं डायरेक्ट काट के बताऊंगी। ठीक है, अब इसके बाद में जब 2550 25 है तो ये हो गया 25 और ये हो जाएगा 50/2। डायरेक्ट काटिएगा तो 2 एक कम, पहला अंक 2 है, ये 2 से कटाइए, 2 एक कम 2, एक बार में कट गया, एक बार में कट गया। ठीक है ना, फिर इसके बाद में 2 एक कम 2 हो गया, और फिर इसके पहाड़ा किसमें पढ़ेंगे, 5 में, तो 2 छोटा है तो कितने बार में जाएगा, 2 दूनी 4,
2 दूनी 4, तो 2 हम लिख दीजिएगा, 2 लिखेंगे, ठीक है ना, 2 लिखेंगे। अब इसमें भले 5 है तो 4 ले लिए और इसका 1 बच गया, तो इसका हासिल कैरी किसके साथ में, इस 5 के साथ में चला जाएगा। तो ये 5 क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। तो 2 सत्ते 14, 7 बार जाएगा ना, 2 सत्ते 14, 7 बार जाएगा, लेकिन यहाँ पे 15 था तो 7 बार गया, 14, 2 सत्ते 14 आ गया, लेकिन इसका हासिल 1 बच गया, तो 1 जीरो में जाएगा, तो जीरो का बन जाएगा 10, तो 2 पंचे 10, 5 बार में गया। तो ये जो 25 50 है कितनी बार में कटेगा, कितने बार में, 12 75 बार कटा, 12 75 बार में कटा। तो ये क्या हो जाएंगी इसकी आंसर। अगर आपको कंफ्यूज लगता होगा कि ये हमारा आंसर है कि नहीं, तो ये जो 12 और 75 गुणे 2 करेंगे तो बिल्कुल राइट आंसर 25 50 आपको मिल जाएगा। आपका ये आंसर हो जाएगा 12 75, मतलब 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग 12 75 होंगी। आइए एक और क्वेश्चन के साथ में, जैसे 99 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 99, फिर से आप सूत्र लगाइए, फिर से आप क्या सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाइए, n कोष्टक n + 1 बटे 2। प्रश्न है 99 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बराबर n की जगह में जो हम 99 है, 99 लिखेंगे, कोष्टक कोष्टक लगाएंगे, 99 करेंगे +1 बटे 2, बराबर करेंगे, बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 99 है तो आप 99 लिखिएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे कुछ नहीं है, किसका साइन आएगा, गुणा, गुणा का साइन लगाइएगा। 99 में 1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 100, तो आप 100 लिखिएगा। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे 99 एकम 99, 99 एकम 99, ठीक है, और ये डबल जीरो है तो डबल जीरो आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बटे 2 है तो 2 लिखिएगा। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, कटाइए, 2 चौके 8, 9 बड़ा है तो 2 चौके 8 करेंगे, कितने बार में कटा, 4 बार में, लेकिन 8 हम ले लिए, एक हासिल बच गया तो एक हासिल बगल में दिया तो 9 बन गया 19, ठीक है ना। तो 19 बार तो नहीं जाएगा 2 पहाड़ा, तो कितने बार में जाएगा, 2 नम्मा 18, कितने बार में गया, 9 बार में, ठीक है, 9 बन गया 19 तो 18, इसका फिर एक हासिल बन गया 0 बन गया 10, तो 2 पंचे 10 और 2 शून्य 0, तो जो क्या लिखा है ये 9900, जो कटाएंगे हम तो कितने बार में कटा, कितने बार में कटा, 49 50, 4950 बार में कटा। अगर आप चेक करना चाहेंगे तो ये जो 4950 में गुणा करेंगे 2 का तो आपका डायरेक्ट इतना करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4950 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। आप सूत्र लगाइए, n कोष्टक n + 1 बटे 2, आपके आंसर आ जाएगा करेक्ट। बार बार अभ्यास कीजिए। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और खूब प्रैक्टिस कीजिए।